एक साहब कहने लगे कि 8-8, 9-9 साल के बच्चे आज मोबाइल के ऊपर वो चीजें देख रहे हैं, वो गंदे मनाजिर देख रहे हैं जो उनकी उम्र से भी बहुत आगे की चीज। अभी बच्चे नाबालिग हैं, ये इंटरनेट उन्हें वक्त के पहले बालिग बना। ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये स्नैपचैट, ये व्हाट्सएप, ये हमारे नौजवान लड़कों और लड़कियों को ज़िनाकारी और बदकारी की तरफ धकेल रहा है। जो इस्लाम बाजी का दीन है, जिस इस्लाम में ज़िनाकारी और बदकारी की कोई गुंजाइश नहीं है, जिस इस्लाम में ज़िना की इतनी कठोर सजा है, अगर कुंवारा लड़का लड़की ज़िना करे 100 कोड़े की सजा मारी जाएगी और 100 कोड़े मारे जाएंगे और शहर से निकाल दिया जाएगा। और अगर ज़िना करने वाला शादीशुदा है या वो औरत शादीशुदा है तो इस्लाम में पत्थरों से मार मार के खत्म कर देंगे। इतनी कठोर सजा है। जिस मज़हब में ज़िनाकारी के करीब जाने से मना किया गया, फरमाया वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब भी न जाना, ये बड़ा गंदा काम, बड़ा ही बुरा रास्ता है। जो जिस ज़िना के करीब भी जाने से मना किया, आज वो आम हो रहा है। पहले शहरों में ये बीमारी थी, अब गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, नगर-नगर ये बीमारी पहुंच रही है। नाजायज ताल्लुकात पनप रहे हैं, घरों में महरम गैर महरम का फर्क मिट रहा है। मैं एक बात अक्सर कहता हूं तकरीरों में कि जिस तरीके से एक लड़की का बाप, एक लड़की की माँ अपनी बेटी के जवान होने के बाद अपने मोहल्ले के लड़कों से अपनी बेटी को पर्दा कराती है, उस जवान बेटी से कहती नहीं ये मोहल्ले के लड़के तुम्हारे लिए गैर महरम है, इनसे पर्दा करो। तुम पर्दा कराती है तो क्या खाला का लड़का, चाचा का लड़का, मामू का लड़का, ये सब आपकी लड़की के लिए गैर महरम है? कितने घर हैं या चाचा के लड़के से कोई पर्दा नहीं, मामा के लड़के से कोई पर्दा नहीं, खाला के लड़के से कोई पर्दा नहीं, बेतकल्लुफी हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, हाथ मिलाया जा रहा है, गले मिल रहे हैं। ये बेहयाई, ये बेगैरती आज मुसलमानों के दौर में। मेरे भाइयों, इस्लाम वो दीन है जिसने ज़िनाकारी से नहीं, ज़िनाकारी के करीब ले जाने वाले हर काम से। ज़िनाकारी का पहला स्टेप क्या है? नजर का गलत इस्तेमाल। जब नजरें बहकती हैं तब इंसान गलत रास्ता उठाता है। इसलिए सबसे पहले निगाहों को कंट्रोल करने का हुक्म दिया। कुल लिल मोमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। ऐ नबी, मोमिन मर्दों से कह दीजिए अपनी निगाहों को नीचा रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और आगे फरमाया वकुल्लिल मुमिनाती यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना। ऐ नबी, मोमिना औरतों से भी कह दीजिए वो भी अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। पहले निगाहों को कंट्रोल करने का हुक्म। फिर ज़िनाकारी के फैलने की बहुत बड़ी वजह औरत की बेपर्दगी होती है। इस्लाम ने उस पर भी पाबंदी लगाई। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना। ऐ औरतों, तुम अपनी ज़ीनत को किसी गैर मर्द के सामने ज़ाहिर न करो। औरत अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर न करे। औरत का चेहरा ज़ीनत है, औरत का हाथ ज़ीनत है, औरत का पूरा बदन सर से पैर तक औरत ज़ीनत है। औरत अपनी ज़ीनत को किसी गैर मर्द के सामने ज़ाहिर, यहां तक आ गया औरत घर में है, सामने ससुर है, सामने बाप है, सामने भाई है, सामने महरम रिश्तेदार है। तो ये तो बाप है ना मेरा, ये तो भाई है मेरा, ये तो ससुर है मेरे। उनके सामने भी दोपट्टा जहां तहां नहीं होना चाहिए। अपने महरम रिश्तेदार के सामने भी औरत जब घर में है तो दुपट्टे को गरेबान पे रखे, सीने पे रखे। कुरान में अल्लाह कह रहा है वल यज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। ऐ औरतों, अपने दुपट्टों को अपने सीने पर।
आप गौर कीजिए मेरे भाई, कुरान में अल्लाह एक औरत को दुपट्टा रखने का तरीका बता रहा है, यानी औरत के दुपट्टा रखने की भी इतनी अहमियत है अल्लाह के नजदीक कि अल्लाह कुरान में उसका तरीका बता। उसके बाद फरमाया वाला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। मुसलमान औरत पर्दे में है, नकाब में है, चेहरा नजर नहीं आ रहा है, बदन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जब वो जमीन पे चलती है उसके पायल की आवाज आ रही है। फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम जमीन पे जोर जोर से पैर को मार करके न चला करो, तुम्हारे पायल की आवाज भी गैर मर्दों तक न जाए, गैर मर्द तक तेरे पायल की आवाज भी न जाए। इस्लाम वो दीन है। फेसबुक के ऊपर मुसलमान लड़की ने आईडी बनाई, अब कोई लड़का आया उससे चैटिंग कर रहा है, सलाम कर रहा है, हाल चाल ले रहा है और ये उससे बात कर रही है। जिस तरीके से एक मर्द और एक औरत जब अकेले में मिलते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया वसालिसुहुम शैतान, तो तीसरा वहां पर शैतान है। जब कोई गैर मर्द किसी गैर औरत के साथ अकेले में मिलेगा, चाहे वो मर्द अपने दौर का सबसे बड़ा अल्लामा हो और वो औरत अपने दौर की सबसे बड़ी मुत्तकी और परहेजगार हो, अगर मर्द है और औरत है और दोनों अजनबी हैं, पराए हैं, अकेले में मिलेंगे तो तीसरा शैतान है। ये अल्लाह के रसूल की हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जाहिर है वो फेसबुक पर मिलेगी तो वहां भी शैतान है, वो इंस्टाग्राम पर मिलेगी वहां भी शैतान है, वो सोशल मीडिया पर भी किसी लड़के के साथ चैटिंग करेगी वहां पर भी शैतान है, और शैतान अपना काम कर रहा है। आज हजारों वाकयात ऐसे हैं कि सोशल मीडिया की चैटिंग से बात शुरू होती है और बात खत्म होती है ज़िनाकारी और बदकारी की। इसलिए मेरे भाइयों अपने दामन को इस गंदगी से बचाओ। और अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, तुम्हें अल्लाह ने बड़ा कीमती बनाया है। तुम हाजरा की औलाद हो, तुम फातिमा की औलाद हो, तुम मरियम की औलाद हो, तुम मरियम की वारिस हो। तुम्हारी इफ्फत, तुम्हारी पाक दामनी इतनी हो कि किसी जालिम की मजाल न हो कि उसका हाथ तुम्हारे किरदार तक जा सके। अभी कुर्बानी का त्योहार आया, कई तकरीरें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत पर हम लोगों ने सुनी होगी, आपने जुमा के खुतबों में भी सुनी होगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे थे वैसे थे, उनके किरदार के बारे में आपने सुना, उनकी सीरत के बारे में सुना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत जब भी हम बयान करेंगे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत क्या हजरत हाजरा की सीरत के बगैर बयान हो सकती है? नहीं हो सकती। इब्राहिम की सीरत अधूरी है जब तक हम हाजरा की सीरत बयान नहीं करें। और हाजरा कौन है? अल्लाह अकबर। एक औरत कितने मजबूत ईमान वाली और तौहीद वाली हो सकती है, इसका नमूना अगर देखना है तो हाजरा को देख लो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा को, अपने दूध पीते बच्चे इस्माइल को मक्का की बियाबो गया सरजमीन में छोड़ा और छोड़ के जाने लगे। हाजरा ने पूछा इला मन तत्रुकुना, ऐ मेरे सरताज किसके हवाले छोड़ के जा रहे हैं? ये तो यहाँ तो दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, कोई इंसान नहीं है, मैं अपने बच्चे के साथ किसके सहारे रहूंगी? आप किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं। फिर हज़रत हाजरा ने पूछा अल्लाहु अमरका बिहाज़ा, ऐ मेरे सरताज कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का इम्तिहान और अल्लाह की तरफ से आजमाइश है? कहा कि हाँ है मेरी बीवी, ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है, अल्लाह का हुक्म। मेरी माँ और बहनों, लोग कहते हैं कि औरत बड़ी कमजोर होती है, औरत बड़ी जज्बाती होती है, औरत बहुत जल्दी पिघल जाती है। मैं कहता हूं कि अगर औरत ईमान वाली बन जाए, तौहीद वाली बन जाए, इस्तिकामत वाली बन जाए, रब्बे काबा की कसम उस औरत के ईमान को दुनिया में चैलेंज नहीं किया जा सकता। हाजरा
ने जब ये सुना कि ये अल्लाह का हुक्म है, हाजरा ने क्या जवाब दिया मेरे भाइयों? फरमाया इज़न ला युज़य्युनल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरकार, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप शौक से चले जाइए, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमें रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह हमें ज़ाये नहीं करेगा। अगर ये अल्लाह का हुक्म है आप जाइए, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा। इब्राहिम चले गए, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी खजूरें, पानी खत्म, खजूरें खत्म, बच्चा रोने लगा, माँ बेचैन हो गई, माँ बेचैन हो गई, बच्चा रोने लगे, माँ को करार नहीं मिल सका। खाने काबा से कुछ दूर पर सफा की पहाड़ी थी, हजरत हाजरा सफा की पहाड़ी पे चढ़ी, सर पे हाथ रखा, दूर तक नजर दौड़ाया, कोई अल्लाह का बंदा नजर आ जाए और मेरे बच्चे के पानी का इंतजाम हो जाए, मगर कोई होता तो नजर आ जाए। अम्मा हाजरा सफा की पहाड़ी से नीचे उतरी, जब नशेब में पहुंची, जब जमीन पे पहुंची, अपने कपड़ों को उठा के जल्दी जल्दी दौड़ने लगी, फिर दौड़ते दौड़ते मरवा पर पहुंची और मरवा पे चढ़कर के दूर तक नजर दौड़ाई, कोई नजर ना आया, फिर मरवा से सफा आई, फिर सफा से मरवा, 7 चक्कर लगा डाले एक माँ ने अपने बच्चे के। ओ मेरी प्यारी माँ और बहनों, इस्लाम की नजर में औरत का मकाम क्या है जरा देखो। हजारों साल पहले एक औरत ने अपने बच्चे के लिए सफा से मरवा के 7 चक्कर लगाए थे। अल्लाह ताला ने उन 7 चक्करों को अमर कर दिया और कयामत तक के हाजियों को हुक्म दे दिया, इन्न सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाहि वमन हज्जल बैत अव इतमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा। अल्लाह ने हुक्म दे दिया कयामत तक के हाजियों को और उम्रा करने वालों को कि तुम्हें करना पड़ेगा, सफा और मरवा के 7 चक्कर तुम्हें लगाने पड़ेंगे। मेरी बंदी ने लगाया था, तुम्हें भी लगाना। मेरी बहनों, हाजरा का किरदार आज का, आज हम लोग रोना रो रहे हैं कि साहब नौजवान बड़े खराब हो गए, नौजवान बड़े बिगड़ गए। अरे उन नौजवानों को हाजरा के जैसी माँ जब नसीब हुई थी तब इस्माइल के जैसी नस्ल पैदा होती थी। आज उम्मत को जब तक हम हाजरा के जैसी औरतें नहीं देंगे, इस्माइल की जैसी नस्ल नहीं मिल सकती। इसीलिए जब रिश्ता नाता करने के लिए जाओ, जब शादी करने के लिए जाओ, जब अपने लड़कों के लिए दुल्हन तलाश करने जाओ, जब अपने घर के लिए बहू तलाश करने जाओ, तो दीनदारी को देखा करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुनकाहुल मरातु लिअरबईन, जब औरत का निकाह होता है तो औरत के अंदर 4 चीजें देखी जाती हैं, ले मालिहा व ले हसबिहा व ले जमालिहा व ले दीनिहा। माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, खानदान देखा जाता है और दीनदारी देखी जाती है। आपने फरमाया फस्फर बिज़ाति दीन, दीनदार औरत को अपने घर में लेके आ जाओ। तो औरतों का बिगाड़ भी मेरे भाइयों समाज के बिगाड़ की बहुत बड़ी होता है। ये घरों के अंदर जो बदअकीदगी है, कितने घरों में ऐसे काम हो रहे जो तौहीद के खिलाफ। बच्चा बीमार हो गया, उल्टी सीधी चीजें करना, गैर शरई तरीके अपनाना, नाजायज तरीके अपनाना, ये घरों में औरतों के जरिए इसकी शुरुआत हुई। बस खारी बहुत दूर नहीं है आपके इलाके से, कचौचा की दरगाह पे आप चले जाएं, औरतों का झमघट आपको ज्यादा मिलेगा और दीन से दूर आपको ये औरतें ज्यादा नजर आएंगी, बिगाड़ इनका ज्यादा है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आपका दीन की तरफ आना बहुत जरूरी है। इसीलिए अल्लाह कुरान में अपने नबी की बीवियों को खिताब करके फरमाता है, या निसा नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, ऐ नबी की औरतों तुम आम औरतों की तरह इन तक़ैतुन्ना, अगर तुम अल्लाह से डरती हो, फला तख़ज़ाना बिल क़ौल,